सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी नगर में 300 प्रतिभाओं का सम्मान। सर्व समाज की ओर से हुआ समारोह। डीएसपी बोली, शिक्षा पर देना होगा ध्यान। खेतड़ी नगर के गुर्जर धर्मशाला में मंगलवार को गुर्जर कर्मचारी अधिकारी संगठन द्वारा आयोजित सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह में 300 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केसीसी इकाई प्रमुख जीडी गुप्ता ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए हर व्यक्ति को आगे आकर योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डीएसपी पूनम भरगड़ ने वर्तमान समय में युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के भविष्य के लिए उचित नहीं है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की संगति पर विशेष ध्यान दें और उन्हें संस्कारवान शिक्षा प्रदान करें। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में एसीएफ अनीता डोई, एसडीएम राकेश कुमार और सवाई सिंह सिराधना उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। सम्मानित प्रतिभाओं को भगवान देवनारायण की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उस मौके पर XEN सुनील कुमार, डॉक्टर जगराम, थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल, पूर्व प्रधान मदनलाल गुर्जर, संजय देव गुर्जर, बबलू अवाना, हरिराम गुर्जर, राजकुमार पाटेड़िया, प्रकाश भरगड़, विजयपाल राव, मनीराम गुर्जर, भानु प्रकाश राजकुमार, रणवीर सिंह, इंद्रपाल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। ये आयोजन समाज को एकजुट व भाईचारा पैदा करेगा। ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और बच्चों को कहना चाहता हूं कि इस बार इनाम पाने वालों की संख्या लगभग मेरे ख्याल से 270 बताई गई है। अगली बार 600 होनी चाहिए। अगर किसी गरीब बच्चे के सामने पढ़ाई में आर्थिक संकट हो तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो मेरे से संपर्क कर सकता है। हमारी इकाई प्रमुख एजुकेटिव डायरेक्टर केसीसी श्री गंथान दास गुप्ता जी के सामने मुझे आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने सर्व समाज के करीब 300 लोगों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाने का काम किया। मुझे गुप्ता साहब का काफी सपोर्ट रहा। इसी बदौलत मैं जनता के लिए कुछ कर पाया। इसके लिए मैं गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। एक मिनट। इसके साथ साथ मैंने अपने ओए को भी काफी मजबूत किया और गुप्ता साहब के सहयोग से अफसर के बहुत कार्य करवाने में जो मैंने भूमिका निभाई वो आज तक कभी नहीं हुआ। इसी तरह से सिद्धर सिंह साहब का भी मुझे काफी सपोर्ट रहा। मेरी ओए को कर्मचारियों का बहुत सारा सपोर्ट रहा। तो ये पहला चांस है कि ये 2 अधिकारी इस तरह के हैं इस कंपनी में जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। गुप्ता साहब ने भी CSR योजना के तहत इस एरिया में लाखों रुपए का काम करवाया है। आप सबको पता है टाउनशिप में 80% लोग प्राइवेट रहते हैं। 6 दिन से हमें पानी मिल रहा है। पानी के इतने बड़े संकट के बावजूद भी किसी परिवार को इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। जितना हमें पानी मिल रहा है उतना ही उस प्राइवेट फैमिली को भी मिल रहा है। मैं हमारे क्षेत्र के विधायक से तो काफी बार कह भी चुका और हमारे ये अधिशासी अभियंता बैठे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि पानी की बहुत विकट समस्या है। तो करीब देखो हमें जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी की हमें आपूर्ति करवाएं ताकि जनता का, इन बच्चों का भला हो सके। हमारे क्षेत्र के विधायकों को मैं कई बार बोल चुका हूँ, पानी की समस्या को हल करवाने की कृपा करें। अंत में इस सफल आयोजन के लिए समस्त जीपीएफ की टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। राम राम। सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने विराजमान
स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिकगण और इस आयोजन का मुख्य आकर्षण प्यारे बच्चों और युवाओं, आज का ये जो शानदार कार्यक्रम गुर्जर कर्मचारी अधिकारी संगठन खेतड़ी की तरफ से आयोजित किया गया है, इसके लिए सबसे पहले मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि हमें भी यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया और जो सम्मान दिया उसके लिए भी उनको कोटि कोटि धन्यवाद। आज का ये जो अवसर है ये प्रतिभाओं के सम्मान का अवसर है और इसमें आयोजनकर्ताओं की एक सोच है कि सभी समाज के बच्चे, युवा जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं तो सम्मानित किया जाए। उनको सम्मानित करने से न केवल उनका उत्साहवर्धन होगा बल्कि दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों के और युवाओं के सम्मान का जो अवसर है, इसलिए दो बात इनके संबंध में ही करेंगे। यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनके अभिभावक भी बैठे हुए हैं, गुरुजन भी है और समाज के मौजूद जिम्मेदार व्यक्ति भी सभी यहाँ मौजूद है। इसलिए कुछ बातें इनकी शिक्षा के संबंध में किस तरह से आगे बढ़े अपने जीवन में और किस तरह जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं, इस बारे में दो बातें करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे अपना ये जो कीमती समय है, जो पढ़ाई का समय है, करियर बनाने का समय है, उसको जो आजकल प्राय देखने में आता है कि सोशल मीडिया पे और मोबाइल के ऊपर जो इंटरनेट पर अथाह भंडार सूचनाओं का और कई तरह की चीज़ों का है, उसमें बर्बाद करते हैं। आप सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर जो आपके काम की बातें हैं, जो आपके लिए उपयोगी चीज़ें हैं, उन्हीं तक सीमित रहें और अपना समय इसमें बर्बाद नहीं करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अध्ययन में लगाएं। साथ ही अनुशासित रहकर के अपने जीवन में अपने माता पिता का, बड़ों का सम्मान करके जो आप मुकाम हासिल कर सकते हैं, वो मैं समझता हूँ कि किसी दूसरे तरीके से आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने माता पिता, बड़ों का मान सम्मान करें, संस्कारित बने, अनुशासित रहें और अपने करियर के प्रति जागरूक रह करके और अपना मुकाम तय करें और उसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करें। डीडीएम साहब, हमारे खेतड़ी थाने के नगर थाना के एसएचओ साहब, एसीएफ मैडम, डीएसपी मैडम, प्रिंसिपल मैडम, मेरे साथी संजय सुदर्शन जी और समय सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर, मेरे साथी डॉक्टर प्रमोद और अन्य अधिकारी, सभी को, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज इस कार्यक्रम को जो आयोजित कर रहा है और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे बुलाया जाऊँ और आपके बीच सम्मानित हूँ, इसके लिए मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं
मैं कंग्रेचुलेट भी करता हूँ कि उन्होंने जो आज ये प्लेटफॉर्म दिया है इस कॉपर नगर में। ये तो ऐसे लगेगा कि कोई एक और कार्यक्रम है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये खास करके जो गुर्जर समाज है उनके लिए एक प्रेरणा का सोर्स हो सकता है, अगर इसको ठीक से समझे तो। जो आज मंच पे आसीन है विभिन्न अधिकारीगण, ये सब लोग मेहनत करके समाज की सोच को तोड़ करके आगे बढ़े हैं। तो जब इतना कुछ हासिल किया जा सकता है तो आपके सामने एक इंस्पिरेशन पर्सनालिटीज, कैरेक्टर्स हैं, जिससे आप प्रेरित होइए और आप लोग भी इनके जैसा बनने का पूरा कोशिश कीजिए और संकल्प लीजिए। और मैं समझता हूं कि जो यंग एज में अगर ऐसा हमको इंस्पिरेशन फिगर्स मिल जाए, ऐसे हमको इंस्पिरेशनल कोर्स मिल जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे हमारे को अगर कुछ गाइडेंस मिल जाए तो बच्चों को बहुत कुछ ट्रैक पे लाने का काम करता है। जैसे कि मैं अपना खुद का अगर प्रोग्रेस समझूं या मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि मैं बहुत यंग एज में कुछ ऐसे मेंटर्स, गाइड्स से मेरा पालन पड़ा कि उन्होंने मेरे को जिंदगी में क्या हासिल करना चाहिए, कैसे हासिल करना चाहिए और क्यों हासिल करना चाहिए, ये सब चीज का उन्होंने बहुत पहले मेरे को इसका अर्थ समझाया था। तो आज मैं कुछ बन पाया। अब सिर्फ बना नहीं, मैं अपने जीवन का एग्जाम्पल दे करके कई लोग को मैंने एनकरेज किया है कि लाइफ में कैसे मेहनत से और सही नीयत से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो और समाज में एक अच्छे पर्सनालिटी का उदाहरण बन सकते हो। बहुत यंग एज में मैंने एक किताब पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो इसमें मैं 2 लाइन में इसकी बात बताऊंगा कि मतलब आप कुछ भी सोचिए, बड़ा सोचिए, और एक बार जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपको अपने आप रास्ते दिखते जाएंगे कि कैसे उसको हासिल करना है। जब आपका लक्ष्य ही बड़ा नहीं होगा तो आप हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों, आप किसी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या कोई और अन्य मीडियम, लेकिन आपको वो सब हर्डल्स के बारे में नहीं सोचते हुए अपना लक्ष्य तय कीजिए एंड थोड़ा बड़ा सोचिए। डेफिनेटली आप लोग वहां तक पहुंचने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। और इसी तरह जिंदगी में आपको हर मोड़ पे ना 2 पॉजिटिव्स मिलेंगी। एक चैलेंज मिलेगा और उस चैलेंज से जूझने के लिए आपके पास एक पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और एक नेगेटिव थॉट आएगा। तो भाई नेगेटिव थॉट, अगर नेगेटिव सोचेगा आदमी, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर साहब ने बताया, एल्गोरिथम सिस्टम होता है जो माइंड में प्ले करता है, वो सही है, एकदम सही। और अगर आप एक पॉजिटिव सोच के विद्यार्थी हैं तो आपके पास तो समस्या का हल निकालने का कोई ना कोई उपाय आएगा। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव सोच के साथ में हैं तो आप उस समस्या का, उस चैलेंज के बारे में कंप्लेन करते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो ये सब चीजें आपको बहुत बारीकी से समझना है कि चैलेंजेस आएंगे और चैलेंजेस को पार करके ही हम कुछ बन पाएंगे। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें तो बाय लक भी आती हैं। जैसे कोरोना टाइम पे हम लोगों ने बहुत सुनने को मिला था कि कुछ हमारे इंडियन अच्छे स्टूडेंट्स IIT से पास आउट थे और कोरोना के टाइम पे अमेरिका में उनकी नौकरी चली गई। तो उसके बाद में वो और अपने बच्चों को और अपने फैमिली को, वाइफ को पूरा जहर खिला करके खुद सुसाइड कर लिए। क्यों? नौकरी चली गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मेंटली वीक थे। ऐसे मेंटली वीक क्यों थे? क्योंकि लाइफ में कभी उन्होंने फेलियर देखा नहीं था। इसीलिए फेलियर इज स्टेप टू सक्सेस। तो ये सब चीजें यंग एज में अगर आपको मिल जाए तो उसको पॉजिटिव लीजिए।
फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस स्टोरी, ये होना जरूरी है। इसीलिए उसको कंप्लेंट करने के बजाय, उसकी शिकायत करने के बजाय, उससे हार जाने के बजाय उससे उभरो। और आज के दिन में जैसे मेरे से पहले भी कहा गया था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एट द पीक है, तो डेफिनेटली हर युग में, हर स्टेज में एक चैलेंजेस आते हैं। हमारे टाइम पे साधन नहीं था पढ़ने का, हमारे टाइम पे कंपटीशन क्लियर करने के लिए कोचिंग क्लासेस नहीं हुआ करते थे। जो था सेल्फ स्टडी, या आपको कोई एक दो मिल गए जो आपको गाइड करेंगे तो आप हासिल कर लेते थे, तो उस समय चैलेंज अलग थे। आज के दिन में आपके पास अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस हैं, अच्छे प्रेरणा देने वाले आपके समाज में वैसे व्यक्ति लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंज भी है। क्या चैलेंज है? ये मोबाइल, इंटरनेट, डिस्ट्रैक्शन, इसके दो चीजें हैं। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। अगर आप इसको पॉजिटिव समझे तो इसमें गूगल आपके पढ़ाई के लायक, आपके करियर बनाने लायक बहुत सारे गाइड मिलेंगे। अगर आप उसमें गूगल में दूसरी चीजें सर्च करेंगे तो आप बस टाइम पास करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा 2-3 घंटे कैसे निकल गए, तो निकल जाएंगे। तो इसी तरह आपको खुद डिसाइड करना है, आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन लाना है। आपको और कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आज के दिन में अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है तो मोबाइल आता है पढ़ाई करने के बहाने से या कुछ नोट्स लिखने के बहाने से। लेकिन अगर बच्चे, माँ बाप ये समझ रहे हैं कि बच्चे उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे अपनी डिविएट हो गए तो वो आकर के तुमको वहां पे इंस्ट्रक्शन तो करेंगे नहीं। 24 घंटा या मतलब जितना भी समय आप मोबाइल में रहे तो आपके विजिलेंस या इंस्पेक्टिव तो करेंगे नहीं। तो इसलिए आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना है, मैच्योर्ड होना है कि हाउ टू यूज ऑल दीज फैसिलिटीज इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ आज के दिन में जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पे कम है, लेकिन वो भी समाज को खराब करने में या बुरा बनाने में बहुत सफिशिएंट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे अभी जो मंच पे हासिल है, ये लोगों ने कैसे हासिल किया, मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि मैं 7 साल से सवाई सिंह को जानता हूँ। और सवाई सिंह के परिवार के बारे में अगर बताना चाहूँ तो कि इनकी बेटी जो है बहुत ही होनहार है, और सवाई सिंह का हमेशा एनकरेजमेंट रहा है। पढ़ने का हमको बच्चे ने किया, लेकिन सवाई सिंह जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। तो उसके लिए उन्होंने IIT में बीटेक, IIT में एमटेक और उसके बाद में फिर PhD, आज वो साइंटिस्ट हैं जापान में। तो ये चीजें मतलब प्रोग्रेसिव रहा। हालांकि बीच में सवाई सिंह चाहते थे कि वो IAS अधिकारी बने, IPS अधिकारी बने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं उससे ज्यादा अच्छा चीज हासिल करूंगी। ये बात भी सही है। ये हमारे इस समाज में, खास करके जो नॉर्थ इंडियन समाज है ना, उसमें जो नौकरी दिखती है वो बस IAS, IPS एंड सरकारी नौकरी। मैं साउथ से आता हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी साउथ की है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज को समझना चाहें तो आज आप इंडिया के स्तर पे अपने अपॉर्चुनिटीज मत देखिए। आपका अभी ये समय आ गया है जहाँ मतलब कि आपको पूरा ग्लोबल लेवल में आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है। सॉफ्टवेयर हुआ या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप हुई या फिर मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आपको हट के सोचना है और बेहतर सोचना है, क्योंकि वो भेड़ चाल वाला सिस्टम में सबको कामयाबी नहीं मिलती है और सब लोग उसके लिए बने भी नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी सोच को थोड़ा सा और ग्लोबल लेवल में खड़ा बनाइए, ताकि खेतरी से जो ऑलरेडी हम लोग का ये खेतरी नगर जो है बहुत इस मामले में भरी रहा है कि यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में एक्सेल किए हैं। तो आप लोग को भी माँ सरस्वती की कृपा है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खेतरी नगर को बहुत बाहर से और ऊपर से देख रहा हूँ। तो आप लोग तो यही पले बड़े हैं, यहीं पे आप लोग का पूरा परिवार रहा है, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि इसमें इसका ब्यूटी क्या है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बाकी जब टाउनशिप एरियाज पूरे इंडिया में, उसके मुकाबले इस खेतरी नगर में माँ सरस्वती की कृपा है। तो उसको आप व्यर्थ मत जाइए, थोड़ा सा आप लाइन पे आ जाइए, डेफिनेटली आप लोग एक्सेल करेंगे। जैसे आप काफी सीरियस लोग के हैं, वो सक्सेस रेट डबल होगा, ट्रिपल होगा, अगर आप लोग इस चीज को समझेंगे
कुछ इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत आभारी हूँ। आप लोग मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे मेरा इतना रिस्पेक्ट मिला मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये आयोजन समाज को एकजुट व भाईचारा पैदा करेगा। ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ और बच्चों को कहना चाहता हूँ कि इस बार इनाम पाने वालों की संख्या लगभग मेरे ख्याल से 270 बताई गई है। अगली बार 600 होनी चाहिए। अगर किसी गरीब बच्चे के सामने पढ़ाई में आर्थिक संकट हो तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो मेरे से संपर्क कर सकता है। हमारी इकाई प्रमुख एजुकेटेड डायरेक्टर केसीसी श्री गंधाम दास गुप्ता जी के सामने मुझे आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने सर्व समाज के करीब 300 लोगों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाने का काम किया। मुझे गुप्ता साहब का काफी सपोर्ट रहा। इसी बदौलत मैं जनता के लिए कुछ कर पाया। इसके लिए मैं गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। एक मिनट। इसके साथ साथ मैंने अपने ओए को भी काफी मजबूत किया और गुप्ता साहब के सहयोग से अफसर के बहुत कार्य करवाने में जो मैंने भूमिका निभाई वो आज तक कभी नहीं हुआ। इसी तरह से सिद्धर सिंह साहब का भी मुझे काफी सपोर्ट रहा। मेरी ओए को कर्मचारियों का बहुत सारा सपोर्ट रहा। तो ये पहला चांस है कि ये 2 अधिकारी इस तरह के हैं इस कंपनी में जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। गुप्ता साहब ने भी 6 सारी योजना के तहत इस एरिया में लाखों रुपए का काम करवाया है। आप सबको पता है टाउनशिप में 80% लोग प्राइवेट रहते हैं। 6 दिन से हमें पानी मिल रहा है। पानी के इतने बड़े संकट के बावजूद भी किसी परिवार को इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। जितना हमें पानी मिल रहा है उतना ही उस प्राइवेट फैमिली को भी मिल रहा है। मैं हमारे क्षेत्र के विधायक से तो काफी बार कह भी चुका और हमारे ये अधिशासी अभियंता बैठे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि पानी की बहुत विकट समस्या है। तो करीब देखो हमें जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी की हमें आपूर्ति करवाएं ताकि जनता का इन बच्चों का भला हो सके। हमारे क्षेत्र के विधायक को मैं कई बार बोल ही चुका हूँ। पानी की समस्या को हल करवाने की कृपा करें। अंत में इस सफल आयोजन के लिए समस्त जीपीएफ की टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। राम राम। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।